ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि नवंबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स, और देख लेते हैं कि कैंसेरियंस के लिए ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पहले वो देखेंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे भगवान श्री विष्णु हरि जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ कोर्स। सो यूनिवर्स आपके साथ है ऑफ कोर्स। इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, तो हो सकता है आपका हार्ट चक्र जो है वो ओपन अप हो रहा है एंड आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग हो रहे हैं और नर्चरिंग, केयर, टेंडर, ये सारी जो ना क्वालिटीज आपके अंदर आ सकती हैं। अचीविंग ऑल सक्सेस, अचीविंग सक्सेस इन लाइफ एंड ऑफ कोर्स वेलफेयर ऑफ वंस फैमिली। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि यस ऑफ कोर्स कि अपने परिवार का ख्याल, ध्यान जो है आप ठीक से रख पाएंगे। एंड मोर ओवर अबंडेंस कमिंग इन, ठीक है, कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वैसा आपकी लाइफ में हो रहा है। एक वो जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो दिखाई दे रही है। मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में वो और ज़्यादा, पोजेशंस जैसे हम कहते हैं। एंड यू विल बी डूइंग गुड, आप अच्छा कर रहे हैं, लाइफ में जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल एक अच्छी एनर्जी है कैंसेरियंस के लिए। चलिए और देख लेते हैं। लव लाइफ की बात करेंगे ऑफ कोर्स। ओके, सो लव लाइफ की अगर बात करें, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आ रही है एंड आई थिंक इट्स अबाउट लाइक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप। मे बी आपके माइंड में कोई है, या इट्स जस्ट अबाउट स्टेपिंग अप, कि हाँ किसी को आप रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक ये जो कनेक्शन है, आपको लगता है कि देर आर इश्यूज, डिस्टेंस है, या इतना इजी नहीं है इस पर्सन को पाना आपके लिए। और या हो सकता है कि देर आर स्ट्रगल्स, देर आर पीपल इन्वॉल्व, सिचुएशंस है। और यह हो सकता है आपको वरीज है, आपको चिंता है कि आप रीच आउट करेंगे तो ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसी वाली एनर्जी हमें आपके और आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। एंड बट यू वांट देम, यू वांट टू बी विद देम, हो सकता है इट्स अबाउट मूविंग ऑन। और ऑफ कोर्स आपके मन में लाइक ये चीज़ है कि आप शायद, हो सकता है कि उस पर्सन तक पहुंचना चाह रहे हैं, रीच आउट करना चाह रहे हैं, बट ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स है। या ऑफ कोर्स हो सकता है कि कुछ तो है, मतलब लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ऑफ कोर्स दे वांट द सेम थिंग, बट शायद हो सकता है ये पर्सन दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शन, ठीक है, कि उनके अराउंड ऑप्शंस है फॉर मैरिज एंड ऑल दैट, या ऐसा कुछ है। एंड दे आर साइलेंस, या तो मैरिड है इस वजह से, या हो सकता है कि दे हैव ऑप्शंस। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, अगेन इट्स अबाउट रियलाइजिंग। अगर आप रीच आउट भी करेंगे तो मुझे लगता है वो इतनी जल्दी जवाब नहीं देने वाले। इट्स लाइक अ लूप। कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी बात हो सकती है इस पर्सन से, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आपको कुछ ये बताएं, आप रीच आउट करें, ठीक है, बिकॉज रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रॉस रोड पे है, हाँ या ना है, ठीक है। मतलब उस सिचुएशन, ये वो सिचुएशन बनी हुई है कैंसेरियन के लिए। नवंबर मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस रिलेशनशिप? ऑफ कोर्स वेरी सून का कार्ड आ रहा है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। तो ऑफ कोर्स जैसे हम बात कर रहे थे कि डिसाइड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्रॉस रोड्स पे है, दिस वे और दैट वे, ठीक है। वो जो एनर्जी है ना कि हाँ वो नहीं चलेगी कि हाँ इसी, लाइक यू हैव टू डिसाइड। फ्लर्ट एनर्जी आ रही, यू डिजर्व लव, दैट मीन्स यू लव, यू डिजर्व समथिंग गुड इन योर लाइफ ऑफ कोर्स। तो आगे बढ़ने का वक्त है, या तो आप टोटली फिनिश कर दीजिए, ठीक है। अगर अगर कोई ऐसा लव रिलेशनशिप है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज, में या शादी की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग एक लव रिलेशनशिप में है, ठीक है, और आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, या फिर डिसाइड कीजिए, ठीक है, कि आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं या आगे बढ़ जाइए, वट एवर, ठीक है। सो वो चीज़ आ रही है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज।
एंड वो चीज़ें हैं। तो अभी नवंबर मंथ में अगर आप पूछेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वेरी सून का कार्ड आ रहा है एंड यू डिजर्व लव। तो मुझे ऐसा लगता है एंजल्स यही बताना चाह रहे हैं, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और जो भी अगर कोई पास्ट कुछ बातें भी हैं तो उनको लेट गो कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। अपने आप को स्टॉप करके रखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। एंड क्लियरली डिसाइड एंड ऑफ कोर्स लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। ये चीजें आ रही हैं। चलिए और देख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ न्यू एनर्जी भी आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है न्यू पर्सन और सिचुएशन ऐसी कोई बनी हुई है, लाइक कि आपके पास चॉइसेस हैं या आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं। ओके, बने रहिएगा। एंड में हम और एनर्जी एक बार चेक करेंगे, व्हाट एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर लव एंड करियर। अभी करियर की बात कर रहे हैं, करियर वाइज। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, सीकिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड आ रहा है। किक स्टार्ट, जंप स्टार्ट, जो चीज़ें रुकी हुई हैं आई थिंक वो विद इन अ मंथ चेंज हो सकती हैं। और हाँ, हो सकता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलें या खुद डिसाइड करें, ठीक है, कि आप ये अचीव करना चाहते हैं। हमारे पास न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। कोई क्लियर टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, कुछ पास कर सकते हैं, समथिंग प्रॉमिसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। और यहाँ पे हमारे पास लाइक हो सकता है कि कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, आप छोड़ के जाना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। तो अगेन ये अच्छी बात है, यू डिजर्व समथिंग गुड ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो है कैलिबर, सो यू कैन अचीव समथिंग गुड। आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो अगर ऐसी बात है, अगर सोच रहे हो, तो फिर ये हो सकता है कि विद इन अ मंथ और से तब तक ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आपको आपकी मनपसंद जॉब, ठीक है, मिल सकती है। चलिए ओके, सो नवंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैंसेरियंस, आइए देख लेते हैं। ओके, जो हमारे पास अगेन वेल्थ का कार्ड आ गया है पहला ही। तो जेलसी एनवी कुछ नहीं करना है, अपने काम से मतलब रखिए, ठीक है, बिकॉज भगवान आपके लिए भी कई रास्ते खोल रहे हैं। तो लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर, लेकिन अब वो बात है कि आप, भगवान तो बहुत आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी लोगों को देखें और एनवी करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। सेम फॉर योर रिलेशनशिप एज वेल। इट्स अबाउट कि कोई आपके लिए भी बना है, somebody is around there जो आपको केयर करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको मदद करते हैं, ठीक है। इट्स टाइम फॉर लाइक कि इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़िए। दरवाजे खुल रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। एंड लेट गो कीजिए। अब वो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, चाहे वो पुरानी बातें हैं, पुरानी सोच है या पुराने मुद्दे हैं, उनको लेट गो कीजिए, या कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, और आगे की तरफ बढ़िए। चलिए, क्या गाइडेंस है कैंसेरियन के लिए नवंबर मंथ के लिए? एंजल्स प्लीज हमें बताइए। हैप्पी, कंटेंटमेंट, ओके, कि 10 ऑफ कप्स। खुद में खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद में खुशी ढूंढना, एंड पेशेंस ऑफ कोर्स आपने बहुत टाइम से रखी है, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपका वो जो पेशेंस जो आपने रखा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ओके। सो यू विल बी रिवॉर्डेड, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। अगर कोई ऐसी चीज़ है, अगर कोई ऐसा मुद्दा है, अगर कोई ऐसा है कि आपको लग रहा है कि कोई आपकी मदद करे, कोई आपको सपोर्ट करे, तो एंजल्स है आपके साथ, डिवाइन है, उन पे भरोसा रखिए, राइट। किसी के लिए नहीं, मतलब किसी पे नहीं, सिर्फ खुद पे और एंजल्स पे, सबसे पहले डिवाइन पे, जिनको आप मानते हैं। आज तक उन्होंने आपको संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। सो वेट मत कीजिए कि कुछ होगा, कोई आपको करेगा। यू हैव टू डू व्हाट बिकॉज ऐसा लगता है कि सॉल्यूशंस आपके आसपास ही हैं, सब कुछ है। जो चीज़ वट एवर यूर लुकिंग फॉर, सोल्यूशन आपके पास है। सो दिस इज वट वी आर गेटिंग फॉर यू पीपल। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।